neighborhood of पुणे. मतलब जो पुणे में रहते होंगे ऑब्वियसली, अगर आप केपी नहीं आए हो तो आई डोंट नो आप पुणे में रह के क्या करें. अगर आपने ये वीडियो पे क्लिक किया है सो ऑब्वियसली यू आर हियर फॉर केपी. तो इफ़ यू डोंट नो केपी क्या है, केपी इज़ कोरेगांव पार्क एंड इट इज़ लाइक द बिलियनेयर्स नेबरहुड ऑफ पुणे. व्हाई इज़ इट सो? तो यहाँ पर ऐसे लाइक आदर गुना वाला लेवल के लोगों का घर है. एंड if you have been here, if you have seen this place, you would know why the place is worth. First of all, before I give you all the information about KP, let me tell you, if you are coming to Pune, it is a place worth visiting. So do come here. यहाँ पर यू हैव मैनी थिंग्स लाइक ये बहुत ही मतलब पुणे का ऐसे रिच पॉश एरिया है. एंड यू ऑल्सो हैव लाइक the stores and all, the DMart, the Rabji, everything is very nearby. And then it is also mainly famous for the Osho Ashram that you have in KP. पे ओशो आश्रम की वेबसाइट है. अगर इफ़ एनीवन वांट्स टू जॉइन या यहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं तो दे कैन गो ऑन दिस वेबसाइट. यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, द हिस्ट्री एंड व्हाट दे डू, एवरीथिंग इज़ विजिबल ऑन द साइट. तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं. तो केपी का जो ओशो आश्रम है सो इट्स नॉट जस्ट फॉर इंडियंस. मेनली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे. सो द कैपेसिटी एंड एक्सपोजर ऑफ फॉरेनर्स आर रियली हाई ओवर हियर. एंड वाई डू पीपल प्रेफर कमिंग ओवर हियर इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द लोकेलिटी एंड कन्वीनियंस ओवर हियर. So before getting into the convenience and everything, let me show you. First, let me give you a walk around near KP. And there are mainly 6 lanes over here. And फिर उसके बाद main road है जहाँ पर you get all the night life, you know. मतलब KP का day life is like this. And then obviously हमारे जो youngsters and viewers हैं who have already been to Pune, they know what KP night life is. सो यहाँ पे यू ऑल्सो हैव वेस्टर्न. ठीक है, तो वेस्टर्न में देर आर क्लब्स एंड रेस्टोरेंट्स विच आर मेनली फेमस फॉर देयर parties that they hold. And yeah, western also conducts a lot of events and all, for which people from Mumbai and from different places also visit. And this is mainly a place where people can get exposure of, you know, like जैसे मुंबई में होता है. मुंबई में जैसे आपको अलग अलग जगह के लोग मिलते हैं. एंड इट्स नॉट मेनली लाइक अ कम्युनिटी और ऐसे बहुत क्लोज ऑफ पीपल. वहाँ पे बहुत ओपन लोग रहते हैं. तो सिमिलरली यहाँ पे भी वैसे ही है. यू गेट इफ़ यू वांट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, अगर आपको सड़क पे चलते हुए चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. और ऑल्सो केपी के कैफ़ेज़ आर ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट ओवर हियर. यहाँ पे आपको स्पा, कैफ़े, क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी. इवन लाइक इफ़ यू लुक एट द लोकेशंस, विल पिन इट अप ओवर हियर. तो लोकेशंस में कैसा है ना कि अभी पुणे का रेलवे स्टेशन इज़ रियली क्लोज टू केपी. ओके, मतलब रेलवे स्टेशन हो जाए, हॉस्पिटल्स हो जाए. एंड if you like look at the connectivity towards the airport, तो ये सब
बहुत ही ज़्यादा क्लोज है एंड एवरीथिंग इज़ विद इन 10 किलोमीटर्स. अब पुणे में कैसा है, लाइक यू हैव खराड़ी, यू हैव हिंजेवड़ी एंड ऐसे बड़े बड़े एरियाज़ हैं, IT हब्स हैं. ओके, KP ऑल्सो हैज़ एन IT हब बट इट्स नॉट मेनली फेमस फॉर दैट. मेनली यहाँ पर ओशो आश्रम का बहुत ज़्यादा मानना है एंड यहाँ पर लोग बाहर बाहर से आते हैं फॉर द ओशो आश्रम. इवन अभी रिसेंटली यहाँ पर कोपा मॉल डेवलप हुआ था. तो यहाँ पे इन कोपा मॉल यू गेट ऑल द लग्जरी ब्रांड्स. ठीक है, तो मतलब अभी श्रद्धा कपूर का जैसे कि नया ये ज्वेलरी ब्रांड, एक्सेसरीज ब्रांड खुला था. सो यू ऑल्सो हैव दैट इन कोपा मॉल एंड बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे यू हैव लाइक विक्टोरिया सीक्रेट एंड ऑल दैट यू कैन फाइंड इन कोपा मॉल. और वहाँ पे सिर्फ लग्जरी का है एंड यू वोंट फाइंड द मिड लेवल ब्रांड्स ओवर देयर. सो दिस इज़ द रीज़न वाई KP इज़ सो फेमस. यहाँ पर मतलब आपको 5,000 to 17,000 स्क्वायर फीट दिखना चाहिए एंड दे आर रेंजिंग फ्रॉम above 5 crores to 45 crores. So this was like an overview about KP and let's move forward to see how KP looks. प्रॉब्लम है कि अगर यहाँ पर आप आ रहे हो सिर्फ घूमने आ रहे हो एंड यू आर नॉट स्टेइंग ओवर हियर, तो फिर आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि कार से मत आना, क्योंकि क्या बोलते हैं, पार्किंग ढूंढने में इट्स अ रियली टीडियस जॉब. और मुझे नहीं मिली पार्किंग, तो इधर उधर खड़ी करके एंड यहाँ पे गाड़ियों का बहुत ही ज़्यादा ये रहता है, आपसे फ़ाइन ले लेते हैं वो. सो आई वुड रिकमेंड कि आप आओ तो स्कूटी से आओ, रेंटल और
कैब और व्हाटएवर एंड देन प्रॉब्ली वॉक, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ बहुत ही क्लोज डिस्टेंस पे है. सो यू वुडंट हैव टू यू नो लाइक ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा आपको हर चीज़ मिल जाएगी. एंड द वाइब इज़ प्रिटी गुड ऑफ केपी एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप आओ एक बार. इफ़ यू आर विजिटिंग पुणे, डू कम टू दिस प्लेस. और पुणे में ऐसी बहुत सारी जगह है, बट लाइक केपी इज़ लाइक द रियली पॉश एरिया ऑफ पुणे. सो अगर आपको वहाँ हाई फाई लैविश लाइफ स्टाइल कैसी है यहाँ की वो देखना है तो इट्स लाइक अ प्रिटी गुड प्लेस टू विजिट इन दोज टर्म्स. एंड ऐसी बहुत सारी जगह है जो कि इन डेवलपमेंट है इन पुणे, बट दिस इज़ लाइक द ओल्ड वन. सो विंटेज एरिया है तो उसके कॉस्ट आर रियली हाई. एक वन इज़ दिस केपी एंड वन इज़ कैंप. So these type of localities are really expensive in Pune. And there's like a one really serious drawback of KP. तो यहाँ पे KP और विमान नगर एंड मगरपट्टा का एक जंक्शन है. So it's like a 3-way road. ओके और यहाँ पर लाइक अगर आप 2-3 बजे सुबह के आओ मतलब दिन के आओ तो इट्स लाइक ठीक है, यू विल हैव ट्रैफिक. पुणे में कहीं पे भी जाओगे आपको ट्रैफिक ना मिले ऐसा तो हो नहीं सकता. बट देन यहाँ पे स्पेसिफिकली इफ़ यू आर टचिंग दिस पॉइंट एट 5 o'clock और आफ्टर मतलब 5 से लेके 8 o'clock तक का पॉइंट, इट्स लाइक हॉट जोन. यहाँ पर अगर आप आओगे तो मतलब इतने टाइम में मैं बता रही हूँ आप पुणे से मुंबई पहुँच जाओगे लेकिन केपी से मगरपट्टा नहीं पहुँच पाओगे. सो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है बिकॉज एक तो वो ऑफिस आवर्स होते हैं एंड यू हैव ऑल दोज IT टावर्स एंड ऑल, मतलब यहाँ से केपी खराड़ी विमान नगर साइड एंड दिस इज़ लाइक मतलब ये बहुत ही ऐसे एक्टिव जोन है. ठीक है, यहाँ पे मतलब बी एड फॉर वर्क और फॉर बेसिक लाइफस्टाइल एंड ऑल. तो लोग यहाँ पे घूमते फिरते भी हैं और फिर ऊपर से जो लोग काम के लिए लौटते हैं आते जाते हैं तो उनके लिए भी इट्स लाइक तो सबका मीटिंग पॉइंट ऐसा 5 के बाद ही होता है. 5 to 8 यहाँ पर आप फंस जाओगे. लाइक 2-3 घंटा तो मैं बताती हूँ आपको यहाँ के ये 4 किलोमीटर्स को कवर करने में ही निकल जाएंगे. इट इज़ सो टफ. तो ये एक ड्रॉबैक है. स्कूटी से फिर भी यू कैन कवर द डिस्टेंस, बट इफ़ यू आर इन अ कार एंड ट्रैवलिंग थ्रू दिस रोड, बिकॉज द थिंग इज़ कि अभी ये लोग रोड को थोड़ा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, रोड को थोड़ा चौड़ा कर रहे हैं, बट अभी उसमें टाइम लगेगा. और अभी के लिए रोड इज़ रियली थिन, मतलब बहुत ही पतली रोड है और डबल साइडेड रोड है. सो यहाँ से ट्रैफिक निकल पाना बहुत मुश्किल होता है. सो पुणे में एक रिसेंटली एक केस भी हुआ था, लाइक नॉट वेरी रिसेंट बट हो गया अभी उसको 1 साल. तो द वेदांत केस जहाँ पे लड़का पोर्श लेके जा रहा था एंड देन उसने ठोक दी गाड़ी एक 2 व्हीलर में, जिसमें मतलब एक IT ऑफिस से रिटर्निंग एक लड़की और एक लड़का थे एंड देन कार वॉज एट अ स्पीड ऑफ अराउंड 190 to 100 समथिंग. तो जाके उन्होंने ठोक दी थी गाड़ी. तो द गाय वॉज ड्रंक, 50,000 की दारू पी के बैठा था और फिर पोर्श में एंड ही वॉज 17, ही वॉज अंडर एज, ही वॉज नॉट अलाउड टू ड्रिंक, ही वॉज नॉट अलाउड टू ड्राइव. स्टिल जाके ठोक दी एंड वहाँ पे जो लोग स्कूटी पे थे उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी. तो आफ्टर दैट यहाँ पे लॉज बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए हैं फॉर एंट्री एंड ऑल पुणे में. लाइक बिफोर दैट इट वाज इन दैट स्ट्रिक्ट, बट अभी तो दे चेक योर IDs, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया था. एंड इवन अल्कोहल कंजम्पशन का रेट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया है उन लोगों ने. सो आफ्टर दैट लाइक द थिंग अबाउट पुणे की मतलब एकदम ओपन नहीं रह गया है. सो दैट इज़ अबाउट द नाइट लाइफ. तो अगर आप बिलो 21 हो एंड यू आर विजिटिंग पुणे एंड यू आर लाइक कि बस पार्टी करनी है तो पार्टी करने से पहले ये ध्यान रख लेना यहाँ पे लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं.